डॉक्टर आई देखने के लिए, देखते ही बोले कि हाथ काटना होगा, पूरे हाथ में पॉइजन फैल गया है। पॉइजन पूरे हाथ में फैल चुका था तब तक। फ़ोन कर दिया, डॉक्टर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम जाओ। हम लोग निकल गए बिना कुछ सोचे हुए, टाइम भी वेस्ट करते हुए। वहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि ऐसा कोई कॉल गया ही नहीं है महावीर से। पूरा हाथ और भी ब्लैक हो गया, और ब्लैक हो गया, मतलब हरा से फिर ब्लैक हो गया। हाँ पूरा डार्क ब्लैक हो गया। ये जो है ना उंगली सब पत्थर हो गया, लग रहा था कि ये उंगली नहीं पत्थर है। फिर इमरजेंसी वाले में गए PMCH में, तो वहाँ पे एक डॉक्टर बदतमीजी से बात की, बोली कि तुम इमरजेंसी वाले में आई हो, यहाँ पे वही लोग आता है जिसके सर पे चक्का चढ़ जाता है, शरीर पे चक्का चढ़ जाता है, वो लोग आता है। ऐसा कौन बोला? वहाँ की नर्स बोली? डॉक्टर बोले वहाँ के। कितने दिन आप पुलिस प्रशासन के पीछे दौड़े हैं, उसके बाद भी आपका ये नहीं लिखा? 3 दिन दौड़े, पेपर लेकर खुद से लिखकर। 3 दिन में बोला गया कि ठीक से नहीं लिखा हुआ है। चौथा दिन वकील से लिखवाएं, वो पेपर जाकर जमा किए तो वो लोग बोला कि अभी मर्डर हुआ है, पहले मर्डर केस सॉल्व होगा, उसके बाद तुम्हारी बहन का केस देखा जाएगा। इनकी बस इतनी गलती थी ना कि इनको जो भी परेशानी थी, जो भी प्रॉब्लम था, और कान का प्रॉब्लम था, और कान के प्रॉब्लम के कारण इनका हाथ गंवाना पड़ा। और इनकी गलती बस बताऊं कि इन्होंने महावीर आरोग्य संस्थान, जो कि एक पटना का एक बहुत अच्छा अस्पताल माना जाता है, उस पर भरोसा किया। कहीं ना कहीं एक डॉक्टर को भगवान माना, और उसी भगवान ने अपने भगवान बनने का एक गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और कहीं ना कहीं इनका आज ये जो एक हाथ है ये काटने को मजबूर कर दिया गया। लेकिन आधा 1 घंटा में ठीक नहीं हुआ, रात ख़त्म हो गया। वो नर्स रात भर बदतमीजी से बात की, बोली कि लाओ ब्लेड, तुम्हारा दर्द अभी हम आराम कर देते हैं, हाथ चीर देते हैं। बिहार की राजधानी पटना में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। आपको बता दूं कि यहाँ पर जहाँ पर पूरे दुनिया डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, डॉक्टर को भगवान माना जाता है, वहीं पर डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आज एक लड़की है जिसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, और उनकी एक हाथ को काट देना पड़ा है। आपको मिलवाता हूँ पहले। यहाँ पर अभी हम पटना में हैं, और यहाँ पर आप एक घटना सामने आई जो कि महावीर आरोग्य संस्थान कंकड़बाग की घटना है। वहाँ पर गलत इंजेक्शन देने के कारण एक लड़की जिसकी एक पूरी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, कहीं ना कहीं उनके एक हाथ को काट दिया गया, और इसके पीछे सिर्फ डॉक्टर की लापरवाही और गलत इंजेक्शन के वजह से हुआ है। आइए इनसे जानते हैं पूरी घटना के बारे में कि क्या हुआ था। अच्छा, पहले उस रात हुआ क्या था, मतलब उस दिन हुआ क्या था? उस दिन कान का ऑपरेशन करवा लिए थे, सुबह में कान का ऑपरेशन हुआ था। कान का ऑपरेशन हुआ और हाथ काटना पड़ा? जी, नर्स जो है ना रात के 9 बजे मेरी दीदी को बोली कि आप नीचे जाइए, नेडी लेकर आइए क्योंकि इनको सुई देना है। मेरी दीदी नीचे से जैसे ही ऊपर आती है ना, देखती है कि इसको दर्द हो रहा है हाथ में, तो नर्स बोली कि इसको एक इंजेक्शन लगाएं, उस कारण से दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। दर्द आराम नहीं हुआ, बल्कि हाथ पूरा ग्रीन होना शुरू हो गया था। अच्छा, मतलब दर्द आराम होने का इंजेक्शन पड़ा और दर्द बढ़ गया, और पूरा का पूरा हाथ हरा हो गया। जी हाँ, अच्छा। हाथ पूरा हरा हो गया। तो फिर हम लोग भी पहुँचे हॉस्पिटल। वहाँ नाइट वाले डॉक्टर को बोले कि सर एक बार चलकर देख लीजिए हाथ क्यों ग्रीन हो रहा है। तो डॉक्टर बोले कि कभी कभी रिएक्शन होता है दवा, लेकिन आधे 1 घंटे में ठीक हो जाएगा। लेकिन आधा 1 घंटा में ठीक नहीं हुआ, रात ख़त्म हो गया। वो नर्स रात भर बदतमीजी से बात की, बोली कि लाओ ब्लेड, तुम्हारा दर्द अभी हम आराम कर देते हैं, हाथ चीर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं दादागिरी, एक डिक्टेटरशिप दिखा रही थी कि आप उनके अस्पताल में हैं तो आपको ज़बरदस्ती जैसा कहा जाएगा वैसा करना पड़ेगा। अगर कोई पेशेंट दर्द से भी परेशान है तो उसको परेशान रहना है, और कुछ बोलेगा तो उसको धमकाया जाएगा कि निकाल दिया जाएगा बाहर। हाँ, कि तुमको रोड पे बैठा देंगे, रोड पे बैठ करके रोते रहना, फिर देखते हैं कौन डॉक्टर तुमको देखता है रोड पे। उसके बाद रात वाले डॉक्टर को भी बहुत रिक्वेस्ट किए, लेकिन वो अपना नींद छोड़कर एक बार भी देखने के लिए। अच्छा, डॉक्टर भी सोया हुआ है। हाँ। और नर्स इधर गलत इंजेक्शन दे करके धमकाए जा रही है। फिर उस नर्स का नाम जानते हैं क्या? नाम याद है? नर्स का तो नाम नहीं याद, लेकिन नाइट वाली नर्स और डॉक्टर दोनों का। डॉक्टर अपना नींद छोड़ करके आ नहीं रहे थे? हाँ, वो सोए हुए थे, एसी में सोए हुए थे। हम यहाँ परेशान हो रहे, लेकिन एक बार भी देखने नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सुबह में हॉस्पिटल के डायरेक्टर को बोलने गए कि आपका स्टाफ कौन सा इंजेक्शन दे दिया, एक बार चलकर देख लीजिए। वो लोग पूरा टीम के साथ आया देखने के लिए, देखे पूरा दिन ऑपरेशन रूम में रख कर इंजेक्शन लगाया गया, हम लोग को बाहर ही खड़ा करा दिया गया था। अच्छा, मतलब मैनेजर जो थे, मतलब उसके जो डायरेक्टर हैं, वो आए पूरे टीम के साथ, उनको देखा और उसके बाद फिर वापस चले गए? हाँ, चले
चले गए वो। डॉक्टर लोग को ऑर्डर किए कि देखो इसको ठीक करो, इंजेक्शन। उन लोग को तो सच्चाई पता चल गया था, लेकिन हम लोग को सच्चाई नहीं बताया गया। मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को गुमराह करके अब सिर्फ पैसा लिया जा रहा था। आपको एक बात बताओ कि महावीर आरोग्य संस्थान जो है वहाँ पर गरीब लोग जाते हैं यह इलाज करवाने के लिए कि ताकि कम पैसे में इलाज हो जाए और कहीं ना कहीं उनके इकोनॉमी पर भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं बहलाया गया, बरगलाया गया और जो इनको सही जानकारी नहीं दी गई। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग को ना IGMS भेज दिया गया शाम के 4 बजे। IGMS ट्रांसफ़र कर दिया गया? ट्रांसफ़र नहीं किया गया, हम लोग को बोला गया कि जाओ वहाँ पे हम फ़ोन कर दिए हैं, डॉक्टर लोग रोड पे खड़ा है, अब आगे का इलाज तुम्हारा वहीं पे होगा। ऐसा कौन बोला? वहाँ के वो डॉक्टर बोले। तो वहाँ के डॉक्टर आपको बोले कि IGMS जाइए, वहाँ हम फ़ोन कर दिए हैं, वहाँ पे डॉक्टर लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। डायरेक्टर लोग भी बोले कि जाओ वहाँ पे। हम डायरेक्टर लोग भी बोले? हाँ, चलिए। कि वहाँ पे सारा सुविधा है, फ़ोन कर दिए, डॉक्टर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम जाओ। हम लोग निकल गए बिना कुछ सोचे हुए, टाइम भी वेस्ट करते हुए। वहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि ऐसा कोई कॉल गया ही नहीं है महावीर से। तो वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं किया हुआ था, बस खाली आपको किसी तरह हॉस्पिटल से निकाला गया? अच्छा। फिर वहाँ पे नंबर लगे, पुर्जा कटवाए IGMS में, तब जा कर के वहाँ की डॉक्टर देखी। मतलब सारा प्रोसेस आपको खुद से करना पड़ा, डॉक्टर के तरफ से कुछ नहीं? मतलब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताऊँ कि महावीर आरोग्य संस्थान से इनको बोला गया कि हमने सारा अरेंजमेंट आपका IGMS में कर दिया है और आप जाइए, बस आपको वहाँ पहुँचना है और सारा काम आपका हो जाएगा। लेकिन इन्होंने वहाँ जब वो पहुँचे तो वहाँ जा कर के डॉक्टर का सीधा सीधा कहना है कि यहाँ पर कोई भी कॉल नहीं आया है, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। और उसके बाद सारा का सारा प्रोसेस इन्होंने खुद से पर्ची कटवाया और फिर जा कर के वहाँ पर जो एडमिशन करवाया इनका कि इलाज के लिए। तो वहाँ पे बहुत भीड़ था, रोड ही पे डॉक्टर आई देखने, इसको रोड पे बैठाए हुए थे। डॉक्टर आई देखने के लिए, देखते ही बोले कि हाथ काटना होगा, पूरे हाथ में पॉइजन फैल गया है। पॉइजन पूरे हाथ में फैल चुका था तब तक? अब हम लोग को वहाँ पे खड़े खड़े ही सदमा लग गया कि ये करवाने तो नहीं गए थे ना। अच्छा। फिर भी हम हार नहीं माने। अब बगल में आरोही हॉस्पिटल है, वहाँ गए, वहाँ के डॉक्टर बोले कि हम लोग से तो नहीं हो पाएगा, चांस वैसे कम है, वो लोग भी देखे, लेकिन हाँ तुम जाओ मदनता हॉस्पिटल, वहाँ पे कुछ हो सकता है। वहाँ गए तो वहाँ के डॉक्टर बोले कि चांस कम है, फिर भी हम सर्जरी करेंगे। रात के 2 बजे वो लोग डॉक्टर को बुलाएं बाहर, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर आए, रात में सर्जरी हुआ, नस का ऑपरेशन हुआ। 6 दिन हो गया ऑपरेशन किए, लेकिन हाथ में कोई सुधार नहीं हुआ। अच्छा। पूरा हाथ और भी ब्लैक हो गया, और ब्लैक हो गया, मतलब हरा से फिर ब्लैक हो गया? हाँ, पूरा डार्क ब्लैक हो गया। ये जो है ना उंगली सब पत्थर हो गया, लग रहा था कि ये उंगली नहीं पत्थर है। आपको बता दूं, जो इन्होंने हमें तस्वीर दिखाई है, अगर मैं वो तस्वीर अगर आप इस पे पोस्ट कर दूं या दिखाऊं ना आपको, तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप उस तस्वीर को देख नहीं पाएंगे। इस तरह का इनका हाथ हो गया। और इनके जो परिवार वाले हैं, जब आप परिवार वाले ना हैं तब भी आप देख नहीं सकते हैं, तो ये परिवार वाले की क्या हालत हुई होगी उस समय वो सोचिए। उसके बाद बताइएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह हुआ तो बताया गया कि हाथ काटना होगा मदनता में भी। अच्छा। हाँ, तो फिर हम लोग अब आँख में आंसू छुपाए, इसको अगर इसके सामने रोते तो ये भी घबरा जाती। इसको घर पे रखे, फिर हम लोग महावीर हॉस्पिटल गए कि अब आप लोग मेरा हाथ ठीक कीजिए, क्योंकि ऐसा हाथ मेरी बहन का नहीं था। वो लोग हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा, बोला कि गलती हो गया हम लोग से, हम लोग आपका मदद करेंगे। मतलब ऐसा बोले वो? हाँ, मतलब गलती एक्सेप्ट किए हैं? हाँ, चलिए, एक्सेप्ट किए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उन लोग का बात का। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद वो लोग कुछ पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और हम लोग दिल्ली चले गए, दिल्ली एम्स। वहाँ के भी डॉक्टर बोले कि हाथ काटना होगा। एम्स में वहाँ भी भटके, दिल्ली एम्स भी बहुत भटके, अकेले शहर जहाँ कभी गए नहीं हो, अचानक से गए, वो भी हम अकेले और एक ये छोटा भाई, 3 आदमी हम लोग गए। वहाँ पे भी बोला गया कि हाथ काटना होगा। वहाँ भी 2-3 हॉस्पिटल में दिखाएं, सब बोला हाथ काटना होगा। फिर हम लोग हार पछतार कर पटना आ गए। पटना आकर PMCH में गए, तब तक हाथ स्मेल करना शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, फिर इमरजेंसी वाले में गए PMCH में, तो वहाँ पे एक डॉक्टर बदतमीजी से बात की, बोली कि तुम इमरजेंसी वाले में आई हो, यहाँ पे वही लोग आता है जिसके सर पे चक्का चढ़ जाता है, शरीर पे चक्का चढ़ जाता है, वो लोग आता है। ऐसा कौन बोला? वहाँ की नर्स बोली? डॉक्टर बोले वहाँ के? चलिए, आगे। तुम्हारे पास दिमाग नाम का चीज़ नहीं है, पढ़ लिख कर गवार हो। हमको गवार बोला गया। हम बोले कि हो सकता है गलती हो गया हो, तो OPD में कल होकर दिखाने गए, तब तक हाथ पूरा स्मेल करना शुरू हो गया, आसपास लोग नहीं आ रहे थे। ये सब जो डॉक्टर सब है, जो महावीर आरोग्य संस्थान का, PMCH का, इस सब पे पुलिस पे कंप्लेन नहीं किए हैं?
नहीं, कंप्लेन नहीं किया अभी तक, टाइम भी नहीं मिला। और पुलिस क्या कंप्लेन सुनेगी? आज 7 दिन हो गया है पेपर जमा किए। पहले तो वो लोग भी 3 दिन दोहराए कि एप्लीकेशन तुम्हारा ठीक से नहीं लिखा हुआ है, ठीक से लिख करके लाओ अपना। जब ठीक से लिख करके वकील से लिखवा करके लेकर आए, तब अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया। तो कितने दिन आप पुलिस प्रशासन के पीछे दौड़े, उसके बाद भी आपका ये नहीं लिखा? 3 दिन दौड़े, पेपर लेकर खुद से लिखकर। 3 दिन में बोला गया कि ठीक से नहीं लिखा हुआ है। चौथा दिन वकील से लिखवाएं, वो पेपर जाकर जमा किए तो वो लोग बोला कि अभी मर्डर हुआ है, पहले मर्डर केस सॉल्व होगा, उसके बाद तुम्हारी बहन का केस देखा जाएगा। ये है हमारी बिहार की व्यवस्था। मतलब यहाँ पर लोग कोई डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह का जो भी आपको घटना दिखाएंगे अभी और आगे बताते हैं आपको कि वो देखने को मिलता है। उसके बाद फिर अगर कानून के पास जाते हैं, पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, तो वो अलग ही अपना एक नया नया पैतरा दे करके इनको घुमाते फिराते हैं। और एक FIR तक अभी तक नहीं, FIR भी अभी तक नहीं हुआ है ना? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। और आप लोग FIR के लिए जाते हैं रेगुलर, लौटा दिया जाता है? हाँ, लौटा दिया जाता है। FIR तक नहीं लिखा जा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर एक जो क्या नाम है इनका, रेखा कुमारी हैं। थोड़ा एक नज़दीक आइएगा। ये है रेखा कुमारी। इनकी बस इतनी गलती थी ना कि इनको जो भी परेशानी थी, जो भी प्रॉब्लम था, और कान का प्रॉब्लम था, और कान के प्रॉब्लम के कारण इनका हाथ गंवाना पड़ा। और इनकी गलती बस बताऊं कि इन्होंने महावीर आरोग्य संस्थान, जो कि एक पटना का एक बहुत अच्छा अस्पताल माना जाता है, उस पर भरोसा किया। कहीं ना कहीं एक डॉक्टर को भगवान माना, और उसी भगवान ने अपने भगवान बनने का एक गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और कहीं ना कहीं इनका आज ये जो एक हाथ है ये काटने को मजबूर कर दिया गया। अच्छा, एक चीज़ लास्ट सवाल आपसे ये भी पूछूंगा कि इनकी शादी होने वाली थी शायद नवंबर में शादी होने वाली। नवंबर में शादी होने वाली उसी के लिए पैसा हम लोग रखे हुए थे। सोचे कि कान का ऑपरेशन हो जाएगा, इधर से ही शादी का इसको शॉपिंग करवा देंगे, उसके बाद ये गांव चली जाएगी, उसके बाद तो नवंबर में शादी था ही। तो अब शादी का क्या हुआ? मतलब शादी लड़के वाले क्या कर रहे हैं? नहीं, लड़का वाला अब शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं वो लोग घर संभालने के लिए लड़की ले जाने वाले थे। उनके कहने का मतलब ये है। अच्छा। ना कि लड़की को वो लोग अब संभालेंगे। मतलब लड़का वाले ने सीधा मना कर दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हमें अपना घर संभालने के लिए लड़की चाहिए था, कहीं ना कहीं हमको लड़की को नहीं संभालना था। हाँ। अब क्या कब बताएं, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो मेडिकल व्यवस्था है, जो कानूनी व्यवस्था है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक ना एक दूसरे से लिंक अप होकर के भ्रष्टाचार का शिकार यहाँ के आम जनता को बनाती है। वही अगर कोई नेता या कोई बड़े अधिकारी का बेटा या बेटी होती ना, तो अभी पूरा बिहार में कहीं ना कहीं इनको, पूरा बिहार तो छोड़िए, इंडिया के जो टॉप मेडिकल हॉस्पिटल जो हैं, जो भी टॉप हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर जा कर के इनका भी इलाज हो गया होता, और कहीं ना कहीं ये अभी तक स्वस्थ हो गए होते। लेकिन इनकी गलती ये है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से, कहीं ना कहीं एक आम जनता है, और इस कारण से इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं पब्लिक पेट्रोल पॉइंट्स, और इस तरह की और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।